मधुबनी जिले के झंझारपुर के आरएसओपी थाना क्षेत्र के बेहट गैस एजेंसी के समीप देर रात एक विवाहिता को ससुराल वालों ने हत्या कर शव को जला दिया, जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया है। चूंकि मृतक महिला गांव की ही थी, 5 वर्ष पूर्व लव मैरिज शादी की थी। महिला को 2 बच्चे भी है। किसी ने मृतक महिला के परिजनों को सूचना दी कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया। सूचना मिलते ही जब परिजन घर पहुंचे तो वहां पर खून के निशान तो दिखाई दिए, लेकिन महिला कहीं नहीं दिखी। मृतक के परिजनों ने कहा कि ससुराल वालों ने कहा कि महिला को जला दिया गया है। जब उसे संस्कार स्थल दिखाने को कहा गया तो उन्होंने नहीं दिखाया और घर छोड़कर फरार हो गए। इधर मौत की सूचना मिलते ही मृतक महिला के परिजनों के द्वारा सरस्वती पुलिस को लिखित आवेदन दिया गया। पुलिस आई हुई लेकिन शव नहीं मिला। देखते ही देखते लोगों का भीड़ आक्रोशित हो गया और सड़क पर उतर गया। जब तक पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंच गई और मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। जब जान बचाने के लिए हम लोगों ने पथराव किया, वहीं पुलिस का आरोप है कि मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। घंटों तक पथराव किया गया, जिसमें 8 से 10 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक महिला भी घायल हुई है। आक्रोशित भीड़ आरएसओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार को टारगेट कर रखा था। झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद और एसडीओ कुमार गौरव शुरू से ही घटनास्थल पर मौजूद थे। चूंकि भीड़ आक्रोशित होते देख डीएसपी आशीष आनंद ने मोर्चा संभाला, तब जाकर हालत पर काबू पाया गया। घंटों चली पथराव में पुलिस को 500 मीटर पीछे तक आक्रोशित भीड़ ने खदेड़ दिया, लेकिन फिर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को कंट्रोल करने में सफलता हासिल की। वही घटना के बाद डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि मृतक महिला के ससुराल पक्ष से चौकीदार है, इसलिए इन लोगों का आरोप है कि चौकीदार होने के कारण पुलिस ने नरमी बरती, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ। जिन लोगों ने पथराव किया है उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। गांव का नाम बता के तो बताइए। गांव का नाम सर हमारे बेहट है। हम जे भिनसर सुबेर में जे हमारे चाचा का लड़का है, वो कहलखिन जे हमरा बहिन के मार के लाश के कतौ लापता कर दिलक, तो चलू भैया कनी देखबै। हम सब जे से लड़का के घर पर गेलिए। लड़का के घर पर गेला के बाद सब चेक केलिए, कतौ कतौ देखलिए घर में खून गिरल है। तकर बाद जे से घर में केओ कहलकै जे फांसी लटक के मतलब मरि गेलै, केओ कहे जे मारि देलकै ओकरा, मतलब जे छै फांसी जे लटकेतै तऽ सर घर छै एकदम सटले, ओहिमे लटकिए नहि सकै छै, किया तऽ एतबी ऊँच पर घर छै, तऽ ओहिमे फांसी लटकिए नहि सकै छै। बगलमे चौकी छै, ओतऽसँ घुमि फिर के एलिए। तकर बाद जे छै से हम जे छै से डीएसपी सरके जे छै, एगो लड़का हमरा फोन नंबर देलक। हम डीएसपी सरके 9:27 पर में डीएसपी सर से हम बात किए। चलिए सर ऐसे से बात है, हमारा चाचा का लड़की था, उनको जो है सो मार कर को कहीं लापता कर दिया, नहीं लाश मिल रहा है, कोई कहता है जला दिए हैं, अब जलाया है कि गाड़ा है, हमको लाश चाहिए, किस कारणवश से मरा है। तो कल के आप जा कर को तो बड़ा बाबू का थाना पर रिपोर्ट लिखवाई। चलिए सर हम थाना पर गए थे बड़ा बाबू के पास में, तो आया चलिए सर संरक्षण के लिए आया है। और उसको बाद जो है सो सर बड़ा बाबू जो है सो वहाँ पे नून तेल लगा रहा है। बड़ा बाबू हमारा सामने में थाना पर लड़का के पास के, ये लड़का गोलगप्पा बेच रहा है, मतलब कुल्फी उल्फी बेच रहा है, ये केस लड़ने योग्य ये भी नहीं है। और छोटा छोटा उसको 2 बच्चा है, एगो लड़का जो है सर 3 साल 4 साल के छे, आ एगो बच्चा जो है 9 महीना के। दुनू लड़के जे लड़की के मर्डर भेलै, ओहि बच्चा के लऽ के जे छै सब अपन जे छै हमरा चाचा दिन सर हमर भाई जे गेलै ओकरा पूछे के लिए, ओकरा घर में कल 9 केस रहे, उनकर चचेरा ससुर जे छै से मरि गेल रहे, तो राति में 9 केस रहे। हमर भाई जे पितियो चाचा के लड़का छै से राति में ओकरा लगभग 7 बजे तक ओतै रहे, गपशप भेलै, बहिन जे सब कुछ बात विचार। ओकर बाद जे छै से भिनसर में ओकरा पता चललै, केओ बजलै जे ना बात तोहर बहिन मरि गेलो। ओ लड़का गेलै पूछे ले, यो कनि हमरा अपना बहिन से भेंट करा दिए। तो लड़का कहलकै जे तोहर बहिन मरि गेल, ओकरा जरा देल गेलै। तो हमरा बहिन, हाँ हमरा बहिन जे छै से हमरा ओकरा से भेंट करा दिए।
तो कहलकै जे मरि गेलै जरा देलकै ओकरा हम कतऽसँ भेंट करा देब। कहलकै जे जतऽ जरेलियै ततऽ लऽ चल। तऽ कहै कि सब जे छै एकाएक घरसँ सब निकलि गेलै। अच्छा, भागि गेलै। तकर बाद प्रशासनके पास गेलियै हम। बड़ा बाबूके ओतऽसँ लाइए के एलियै थाना पर से संग लागल। बड़ा बाबूके लऽ के एलियै। बड़ा बाबू एतऽसँ लऽ के डेड बॉडी नहीं भेटल अखन तक नहीं भेटल। अच्छा, शंका की है जे आइ राति में पुलिस के पथराव केना भिड़ंत केना भऽ गेल? पब्लिक और पुलिस में जो पथराव भेलै सर से ओतऽ तऽ बहुत आदमी रहै सर, और हम तऽ शुरुएसँ छी। ओतऽ जे छै पब्लिक पथराव जे ओतऽ भेलै से पब्लिकसँ पूरा रोड जे छै आक्रोशमे पूरा जाम कऽ देने रहै। किया तऽ बेटी ककरो खोल छै, सबके आक्रोश छलै जे हमर बेटी मिल जाए। ओहि नौबतमे जे छै से ओतऽ जे छै से पुलिसवला सब जे छै से सबके हटबैमे बहुत प्रयास केलकै हटबैके, लेकिन सब एके मांग केने रहै जे हमरा बचिया लाबि कऽ दऽ दिअ, हमसब रोड खाली कऽ देबै। ताहिपर जे छै से पुलिसवला कहलकै जे हमरा टाइम लगत। तो सब कहै जे अभी टाइम नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ से ला कर देंगे। तही पर में जे छै से महिला सब जे साइड में पुलिसवला सब जे छै से आक्रोश में जे छै से लाठी चलेलखिन। तकर बावजूद में जे छै से महिला सब जे छै से उठलै अनहर से ओहो सब जे रोड़ा पत्थर केलकै कुछ, और तकर बाद जे छै वएह पुलिसवला अनहर से रोड़ा पत्थर फेंकलकै। कै दिन घायल भेलै? हमरा तरफ से अखन तऽ सर हम लऽ के आयल छी 2 आदमी अपन पूरे छै। एगो हम माँ के लऽ के आयल छी। सामने हालत हमर देखते छी, सौंसे खून से लटपट देखै छी सर। कुल कते आदमी घायल भेल टोटल? सर अखन तऽ हम पहिले हिनके लऽ कऽ बबलू शर्मा हमर जे छै से चेयरमैन साहब स्वयं छलै, और DSPO साहब छलै। इहो सब अहींके परिजन सब छथि ने? नहीं सर नहीं। तो हुनका लऽ के जे छै से कहलक जल्दी लऽ कऽ हॉस्पिटल। अहाँ अपन नाम बता दिअ। हमर नाम छै सर लक्ष्मण दास। के छलै जे मरलै? महिला जे मरलै से हमरा चाचाके लड़की छलै सर। किन सिपाहियों को चोट है? आज अर्ली मॉर्निंग जब सूचना मिली थी कि एक विवाहिता मार करके उसके लाश को छिपा दिया गया है, जला दिया गया। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष को सूचना मिली, लोकल चौकीदार को इन्वॉल्व किया गया, और प्रथम दृष्टया घटना की बात को सही मानते हुए एक अरेस्टिंग हुई। जो लड़के पार्टी की तरफ से उसमें एक अरेस्टिंग हुई, और लड़के पक्ष वाले हमारे संपर्क में भी थे, FIR करना चाह रहे थे। हमने आश्वासन दिया कि 100% FIR होगा, और जो कानूनी कार्रवाई है वो निश्चित रूप से होगी। उसके थोड़ी देर के बाद उनके द्वारा रोड जाम कर दिया गया यहाँ बेहट में, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं। बातचीत चल ही रही थी। परिजन उनके संपर्क में जो भी हमारे पक्ष में वो लोग सेटिस्फाई थे। आवेदन लिखने की प्रक्रिया हो रही थी। इसी बीच कुछ उसमें भीड़ में समझ कुछ नवयुवक के द्वारा जो स्थानीय चौकीदार जो कि मृतक का रिलेटिव भी है, मृतक के लड़का पक्ष का, उन पर उनका आक्रोश था कि इसके द्वारा कुछ विरोध किया गया, और उसके द्वारा चौकीदार के साथ हाथापाई की गई। उसी को बचाने के क्रम में जब अधिकारी के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया गया तो पत्थरबाजी की गई, जिससे कई जवान हमारे घायल भी हुए हैं। अपोजिट पक्ष से भी 1-2 घायल होने की खबर मिली है। फिलहाल उसका इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं, उन लोग कहाँ हॉस्पिटलाइज है, और इस संदर्भ में भी केस होगा, और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो निश्चित। परिजन जिनका बच्ची गायब हुई है या मृतक मार कर फेंक दिया गया, उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, लेकिन किस आधार पर किसी को कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जा सकती। लोग मुझसे संपर्क में थे, बिल्कुल सेटिस्फाई भी थे, लेकिन इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया, और इस पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर, पुलिस जब एक्शन में थी, एक को तत्काल हिरासत में भी लिया गया, फिर ये आक्रोश इतना भड़का क्यों? जाम हो गया, इसकी नौबत कैसे आ गई? जाम हो गया, इसमें कुछ हमारे पदाधिकारी पर भी कुछ आरोप था, उनके बारे में कुछ लोग का ग्रीवांस था। निसंदेह ये जाम के समय ये बात मैं 24 घंटा उपलब्ध हुई, आप लोग को पता है। यदि कोई ग्रीवांस था तो हमारे पास या हमारे सीनियर पदाधिकारी पर जाया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा आप जाम के अंदर पुलिस पर हमला करके नहीं जस्टिफाई कर सकते। यदि किसी कोई आकर के आज तक ना हमसे मिला, और आज FIR की बात हुई तो उनके चाचा जो यहाँ आवेदन लिख रहे थे वो खुद मेरे संपर्क में थे और खुद सेटिस्फाई थे कि सर आपके संपर्क में हमको विश्वास है, कार्रवाई होगी। बावजूद इसके उसमें कुछ उचक्कों के द्वारा इसको भीड़ को बेकाबू किया गया, प्रभोग किया गया, जिस पर पुलिस में कौन अनुमानतः कितने पुलिसकर्मी? लगभग 8 से 10 की फिलहाल हमको खबर है। सब लोगों को कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई कुछ नहीं, किसी सिर भी फूटा है, किसी के जंघे पर चोट आई है, किसी के चेहरे पर। पदाधिकारी हमारे ASI रंजन जो कि RS के उनको वो भी जो जख्मी है, लोग फिलहाल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, और उसके आधार पर वीडियो फुटेज भी है, फोटोग्राफ भी है, FIR करके इस आधार पर 8 से 10 पुलिसकर्मी 8 से 10